Good morning, students. Welcome to the class 4th. This is the class of SST, and now we read the third chapter, India and its neighbors. आज मैं आप लोगों को आपकी बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे आप, भारत के बारे में जानेंगे आप. So now we start the chapter. India is one of the most diverse nation in the world. भारत जो है वो दुनिया में एक बहुत विभिन्नताओं वाला देश है. It is a land known for a variety of landforms and culture. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार की जो लैंडफॉर्म्स हैं और यहाँ पर संस्कृति है बहुत तरह की. The Indus Valley civilization, one of the oldest civilization in the world, exists in India. हिंदू घाटी सभ्यता जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कही जाती है, वो उसका अस्तित्व जो है वो भारत से ही है. In term of area, it is the 7th largest country in the world. एरिया वाइज यानी जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर है, 7th largest country. And in term of population, लेकिन जनसंख्या के आधार पर it ranks second in the world after China. तो इसका जनसंख्या के आधार पर चाइना के बाद दूसरा नंबर है पूरी दुनिया में. Let us learn more about this beautiful country. अब हम आप लोगों को अपने इस खूबसूरत देश के बारे में और भी ज्यादा बताएंगे. लोकेशन क्या है हमारे देश की? इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. भारत जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप के साउदर्न दक्षिणी हिस्से में स्थित है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ it stretches about 3,200 kilometers. उत्तर से दक्षिण की तरफ ये लगभग 3,200 किलोमीटर का फैला हुआ है, while from east to west it stretches about 2,900 kilometers. यानी आप देखेंगे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट है और ये ईस्ट है. यानी यहाँ से यहाँ जो इंडिया का स्ट्रेचेस है जो वो 3,200 किलोमीटर्स का है. ये एरिया 3,200 किलोमीटर्स का और ईस्ट से वेस्ट जो है वो 2,900 किलोमीटर्स है. The southern part of India is surrounded by water on 3 sides, namely the Indian Ocean on the south, Arabian Sea on the वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. और भारत का जो साउदर्न पार्ट है यानी जो ये दक्षिणी इलाका है ये पूरा पानी से घिरा हुआ है. यहाँ साउथ में जो है क्या है? इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी एंड ईस्ट में है यहाँ पर वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल. ईस्ट में है बे ऑफ, मेरी पीठ आ रही है, बे ऑफ बंगाल. सो दिस इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन पेनिनसुला, और इसीलिए इसको हम इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं. आपको पता है पेनिनसुला क्या है? व्हाट इज पेनिनसुला? व्हाट इज पेनिनसुला? पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 sides, and joined to a larger
piece of land on one side is called peninsula. जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से जमीन से जुड़ा हुआ हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं, यानी प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं पेनिनसुला? अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स एंड ज्वाइंड टू अ लार्जर पीस ऑफ लैंड ऑन वन साइड। तीन तरफ से घिरे हुए, पानी से घिरे हुए हिस्से को, और जो कि एक तरफ से जमीन से जुड़ा हुआ हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। और ये भारत का पेनिनसुला कहलाता है क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। साउथ में है इंडियन ओशन, वेस्ट में है अरेबियन सी एंड ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। और एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे कि सिर्फ एक ऐसा ओशन है जो किसी एक देश के नाम पर है, और वो है इंडियन ओशन, जो कि हमारी कंट्री के नाम पर है। Now, the land boundary of India is about 15,200 kilometers long. और जो ये पूरी बाउंड्री है ना हमारे देश की, यह करीब 15,200 किलोमीटर की है। The coastline of the mainland is about 6,100 kilometers long. और जो समुद्री किनारा है हमारे देश का, ये करीब 6,100 किलोमीटर के करीब है। The northern part of India is surrounded by Himalayan range of mountain. Southern part में है सी, ओशंस है, सी है, और नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयन रेंज है। उत्तरी हिस्से में भारत के हिमालयन रेंज है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल फीचर। अब हम पढ़ेंगे भारत के फिजिकल फीचर के बारे में। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंडफॉर्म्स। भारत में अलग अलग तरह के अनेक प्रकार के लैंडफॉर्म हैं। The different type of landforms found here are plains, hills, mountains, desert, plateaus, a long coastline, forest and iceland. और जो अलग अलग तरह के जो जमीन के प्रकार हैं, हिस्से हैं, वो क्या क्या हैं? कहीं पर समतल मैदानी इलाका है, कहीं पहाड़ है, कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं डेजर्ट यानी रेगिस्तान है, कहीं प्लेट्यूज यानी पठार है, और कहीं लंबे कोस्ट लाइन है, और कहीं पर जंगल, और कहीं पर द्वीप है। These different landforms are known as the physical feature of a country. और ये जो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, ये किसी देश के फिजिकल फीचर कहलाते हैं। On the basis of its physical features, India can be divided into 6 main physical divisions. और इन फिजिकल फीचर्स के आधार पर भारत को 6 मुख्य फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है। और ये कौन कौन से हैं? जो 6 मेन डिविजन्स है वो है, पहला द नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरा है द ग्रेट डेजर्ट, तीसरा है द कोस्टल प्लेन्स, फोर्थ नंबर इज द साउदर्न प्लेन्स, पांचवा है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, and the sixth one is the Iceland group. फिजिकल फीचर्स के आधार पर भारत को
जो है 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द ग्रेट डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द साउदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू एंड द आइसलैंड ग्रुप्स. नेक्स्ट है पॉलिटिकल division. To run a country efficiently, it is necessary to divide it into smaller units. किसी भी देश को निपुणता से सही तरीके से चलाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाए. These smaller units are known as states. और ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं इनको राज्य कहते हैं. India is divided into 28 states and 8 union territories, including the National Capital Territory of Delhi. भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें हमारा जो नेशनल टेरिटरी, कैपिटल टेरिटरी दिल्ली भी आता है. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. और न्यू दिल्ली जो है वो हमारे देश भारत की राजधानी है. फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन there are 2 sets of government. भारत की शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए यहाँ पर 2 तरह की सरकारें हैं. In India, the central government in Delhi and the state government in each state. एक है केंद्र सरकार जो कि दिल्ली में है और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि हर एक राज्य में होती हैं. The union territory are directly governed by the central government. और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र सरकार होती है, उससे डायरेक्टली गवर्न होते हैं. बोथ द गवर्नमेंट्स आर चूजन बाय द पीपल ऑफ कंट्री. और ये जो दोनों सरकारें होती हैं ये हम देश के लोग ही चुनते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. What is the meaning of unity? Unity means ekta. Unity in diversity. Diversity अनेकता. Unity means एकता. अनेकता में एकता. India is called the land of unity in diversity. भारत को अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है. There is diversity in terms of landforms, languages spoken, festivals celebrated, clothes worn and food eaten. हर तरह की विभिन्नता है यहाँ पर. बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार मनाते हैं, कपड़े रीजन वाइज कपड़े बदल जाते हैं, खाने का तरीका बदल जाता है. While on one hand the northeastern state of Kerala are green, northeastern state and Kerala are green throughout the year. On the other hand, places like the Great Himalayas remain snow covered all through the year. जैसे कि एक तरफ जहाँ की उत्तरी पूर्वी जो इलाका है भारत का या केरला है, ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं, और जबकि जो नॉर्दर्न एरिया है, हिमालयन रेंज है, वो पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं. Besides, there are places like the deserts in राजस्थान. और इसके अलावा ये होने के साथ ही साथ हमारे देश में रेगिस्तान वाला इलाका भी है राजस्थान में. That remains very hot or receive very little rainfall throughout the year. जो कि पूरे साल गर्म रहते हैं और बहुत कम वर्षा वहाँ पर होती है. We see a great diversity among the people of India. हम भारत के लोगों में भी बहुत विभिन्नताएं देखते हैं. Our people speak different languages, wear different clothes, eat different types of food and celebrate different types of festival. हमारे यहाँ के लोग अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते, बस जो कपड़े पहनते हैं वो अलग तरह के पहनते हैं, खाना अलग अलग तरह का खाते हैं, जो वो त्योहार मनाते हैं वो भी अलग अलग तरह के मनाते हैं. However, despite of diversity, इतनी सारी विभिन्नताओं के होने के बावजूद the people of India remain united. भारत के लोग
हमेशा मिलकर रहते हैं. They learn each other's language, celebrate festival together and share food habits. वे हमेशा दूसरी भाषाओं को सीखते हैं, अपने त्योहार एक साथ मनाते हैं और अपने खाने को भी शेयर करते हैं, बांटते हैं. अपने जो खाने की आदतें हैं वो भी एक दूसरे से बांटते हैं. This unity is in diversity makes India a very special country. और ये अनेकता में एकता जो है ये भारत को एक बहुत ही अलग देश, एक स्पेशल देश जो है, एक बहुत ही खास देश बनाती है. अब आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी. आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी कौन कौन है. ये तो अभी तक हम अपने देश के बारे में पढ़े. नाउ आई टेल यू अबाउट आवर नेबर्स. हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, यानी हमारे वेस्ट में कौन सी कंट्रीज है, नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज है, साउथ में कौन सी कंट्रीज है, ईस्ट में कौन सी कंट्रीज है, ये आपको अब बताएंगे. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. उत्तर पश्चिम में यहाँ पर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. नेपाल एंड चाइना इन नॉर्थ में यहाँ पर है नेपाल और यहाँ है चाइना. बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार, और साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स. श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये कंट्रीज जो है हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं. These are the neighboring countries. नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार, एंड साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स. These are the neighboring countries of our country. Now this is the end of the chapter. आपके बुक में इतना ही दिया हुआ है, इतना दिया है जितना मैंने पढ़ा दिया. Now we do all the exercises. Here are some spot check. Now जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया उसमें कितना आपको समझ में आया अभी मैं चेक करेंगे. Right? Yes or no? India is the 7th largest country in the world. भारत विश्व में, दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है. सही है या गलत? Yes or no? This is yes. There are 4 main physical division in India. भारत में कुल चार जो है वो फिजिकल डिवीजन है. No, there are 6 division. So this is wrong. Afghanistan is our neighbor in northwest. अफगानिस्तान जो है वो हमारे उत्तर पश्चिम में है पड़ोसी. This is yes. श्रीलंका is not our neighbor. श्रीलंका हमारा पड़ोसी नहीं है. This is wrong. So इसको आप लोग लिख लीजिए. नेक्स्ट, सम वर्ड मीनिंग. राइट डाउन दिस. सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता. एग्जिस्टेड अस्तित्व में. पेनिनसुला प्रायद्वीप. कोस्ट लाइन समुद्री तट यानी समुद्री किनारा. डाइवर्स यानी विविध, विभिन्न. एफिशिएंटली निपुणता से. नेक्स्ट है डिस्पाइट यानी के बावजूद, इसके बावजूद या इसके बाद, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं. Now we start the exercise. First exercise is circle the correct option. The continent in which India is located, वो महाद्वीप जहाँ भारत स्थित है. आंसर इज एशिया.
circle the issue. India is the second most populated country in the world. सेकंड को आप सर्कल करेंगे. India is called the land of unity in diversity. Unity in diversity. Circle the diversity. This country is India's neighbor in the east. पूरब में भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश. Circle it. How many states are there in India? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28. Circle the 28. The next exercise is fill in the blanks. India is the largest country in the world in area. Area wise भारत जो है वो बड़ा देश है. आंसर होगा यहाँ 7th. SEVENTH. 7th largest country in the world in area. The coastline of the mainland of India is about, आंसर यहाँ पर लिखिए आप 6,100 किलोमीटर्स लॉन्ग. भारत का जो मेनलैंड है समुद्री किनारे का वो लगभग 6,100 किलोमीटर है. In the north of India we have the Himalayan range. Himalayan range. In the north of India we have the Himalayan range. भारत के उत्तर में Himalayan range है. India is divided into small units known as states. Answer is states. भारत को जो छोटे छोटे भागों में बांटा गया है उसको हम क्या कहते हैं? States, राज्य. The northeastern states are green throughout the year. जो उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य हैं वो पूरे साल हरे रहते हैं. ग्रीन लिखे यहाँ पर. आंसर ग्रीन. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, लिख लीजिए आप लोग. व्हाट इज द इंडियन पेनिनसुला? भारतीय प्रायद्वीप क्या है? द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 sides नोन एज इंडियन पेनिनसुला. जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको हम इंडियन पेनिनसुला कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया? भारत का पॉलिटिकल डिवीजन क्या है? टू रन अ कंट्री एफिशिएंटली इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कॉल्ड पॉलिटिकल डिवीजन. देश को सही तरीके से चलाने के लिए भारत को कुछ राज्य और केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है जिसको पॉलिटिकल डिवीजन कहते हैं. How many states and union territories does India have? India have 28 states and 8 union territories. भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए. नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स. The last question is what makes India a land of unity in diversity? Despite of diversity, the people of India remain united. They learn each other's language, celebrate festival together,
and share food habits. This make India a land of unity in diversity. बहुत सारी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी भारत के लोग एक साथ रहते हैं, वो एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, एक साथ त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे की खाने की आदतों को बांटते हैं, और यही जो है हमारे देश को अनेकता में एकता बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 6 मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया? भारत के 6 मुख्य फिजिकल डिवीजन कौन से हैं? 6 main physical divisions are the northern mountains, the Great Indian Desert, the coastal plain, the northern plains, the peninsular plateau, and the island group. Next question, what is the location extent of India? What is the location and extent of India? India is located in the southern part of Asia. From north to south, it stretches about 3,200 kilometers, while from east to west, it stretches about 2,900 kilometers. Now, this is the last question. अब आप लोग इसको सारे क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को कॉपी में अपने लिख लेंगे, इसको लर्न करेंगे, और साथ ही साथ हम आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं जिसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे. होमवर्क है आपके लिए, राइट द नेम ऑफ states and union territories. अपनी कॉपी में आप सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखेंगे, और सारे एक्सरसाइज को भी लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे. ना, गुड बाय.